नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि नेपाल की स्थिति भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि नेपाल के कुछ एनालिस्ट एनालिसिस कर रहे थे कि नेपाल के हर प्रत्येक आदमी के ऊपर 83,500 रुपये नेपाली करेंसी का कर्जा है और जो बच्चा नया जन्म ले रहा है उसके ऊपर भी 83,500 रुपये का कर्जा चढ़ रहा है। लेकिन जब हमने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की तुलना की तो हमने पाया कि नेपाल की स्थिति बहुत ही अच्छी है। कैसे अच्छी है, पहले ये जान लीजिए। आपके विश्लेषक क्या कहते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। हम बार बार कह चुके हैं कि आपके विश्लेषक किसी न किसी पार्टी के आदमी होते हैं, इसलिए वो सरकार को गलत साबित करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जो सही स्थिति है वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। नेपाल के ऊपर इंडियन करेंसी में देखेंगे तो 52,000 IC रुपए कर्जा है प्रत्येक नेपाली के ऊपर। प्रत्येक भारतीय के ऊपर 67,000 IC इंडियन रुपए कर्जा है प्रत्येक भारतीय के ऊपर। पाकिस्तानी के ऊपर 1,55,000 IC यानी इंडियन रुपए, यानी ये समझिए कि 1,55,000 रुपए कर्जा प्रत्येक पाकिस्तानी के ऊपर है। प्रत्येक बांग्लादेशी के ऊपर 94,000 रुपए इंडियन करेंसी का कर्जा है। प्रत्येक श्रीलंका के नागरिक के ऊपर 1,62,000 इंडियन करेंसी का कर्जा है। दोस्तों, हमने डॉलर से कन्वर्ट किया इंडियन करेंसी में, यानी कह सकते हैं कि नेपाल की स्थिति यहाँ पे सबसे बढ़िया है। जबकि नेपाल के विश्लेषक बहुत चिंता कर रहे हैं कि प्रत्येक नेपाली के ऊपर 83,500 रुपये नेपाली करेंसी कर्जा हो गया। यदि आप दूसरे देशों को देखेंगे तो उनके नागरिकों के ऊपर नेपाल से ज़्यादा कर्जा है। अब विदेशी मुद्रा भंडार में भी नेपाल की स्थिति बहुत ही अच्छी है। श्रीलंका के पास में 6 बिलियन डॉलर हैं और श्रीलंका को 18 बिलियन डॉलर चुकाना है टोटल ऋण, बाह्य ऋण, भीतरी ऋण, यानी श्रीलंकन गवर्नमेंट को 3 गुने ज़्यादा ऋण है श्रीलंका की सरकार के ऊपर। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के पास में 24 बिलियन डॉलर है और बांग्लादेश को चुकाना है 110 बिलियन डॉलर। माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गई। बांग्लादेश के पास में 24 बिलियन डॉलर है और बांग्लादेश को चुकाना है 48 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान के पास में 16 बिलियन डॉलर है और पाकिस्तान को चुकाना है 110 बिलियन डॉलर। भारत के पास में 704 बिलियन डॉलर है और भारत सरकार को चुकाना है 663 बिलियन डॉलर, यानी भारत सरकार प्रॉफिट में है। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल के पास में है 16 बिलियन डॉलर और नेपाल सरकार को चुकाना है 11 बिलियन डॉलर, यानी विदेशी ऋण में नेपाल की स्थिति काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा नहीं ले रखा है। यानी नेपाल जब चाहे तब विदेशी ऋण चुका सकता है और भारत जब चाहे तब विदेशी ऋण चुका सकता है। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास में ऋण ज़्यादा है और विदेशी मुद्रा भंडार कम है। दोस्तों, ऋण दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य ऋण जो विदेशों से लिए जाते हैं और एक भीतरी ऋण जो सरकार बैंकों से लेती है। तो यहाँ पे स्थिति देखेंगे, नेपाल बहुत ही अच्छी स्थिति में है, भारत भी लगभग ठीक स्थिति में है, पाकिस्तान, श्रीलंका बहुत बुरी स्थिति में है और बांग्लादेश भी धीरे धीरे बुरी स्थिति में जा रहा है। भूटान और अफगानिस्तान की बात नहीं करेंगे क्योंकि भूटान की GDP भारत पे डिपेंड करती है और अफगानिस्तान की GDP कोई मायने नहीं रखता क्योंकि अफगानिस्तान को अनुदान भी काफ़ी मिलने लग गया है आजकल। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान में काफ़ी गरीबी है। यानी आप यदि सही से देखेंगे तो नेपाल की GDP भले ही कम हो, 45 बिलियन डॉलर हो, लेकिन कर्जा भी कम है और नेपाल एक झटके में किसी भी देश का पैसा चुका सकता है। हालांकि नेपाल के पास में जो 15-16 बिलियन डॉलर मौजूद है वो एक झटके में नेपाल किसी देश को नहीं दे सकता क्योंकि इससे देश में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी होगी और विदेशी सामान महंगा हो जाएगा। लेकिन
जरूरत पड़ने पे नेपाल एक झटके में किसी भी देश का पैसा एक झटके में दे सकता है, क्योंकि बाह्य ऋण 11 बिलियन डॉलर है और नेपाल के पास में 16 बिलियन डॉलर रिजर्व है। नेपाल टाइम्स तक समाचार दे रहा था। नेपाल टाइम्स एक ठीक ठाक चैनल है नेपाल का, जो लगभग पक्षपात नहीं करता। हालांकि नेपाल टाइम्स ये बात जरूर जानता है कि भारत के बारे में बुरा लिखेंगे तो व्यूज जरूर ज़्यादा आएंगे, इसलिए कभी कभी नेपाल टाइम्स भी कुछ भारत के बारे में गलत समाचार दे देता है। लेकिन जितने भी चैनल नेपाल में हैं उनमें नेपाल टाइम्स जो है लगभग 90% सही है। बाकी और चैनल केवल भारत अमेरिका विरोध करके व्यू लेने की सोचते हैं। तो नेपाल टाइम्स जैसा जो चैनल है उसको भी वो भी चिंता व्यक्त कर रहा था कि प्रत्येक नेपाली के ऊपर 83,500 नेपाली करेंसी कर्जा हो गया है। ये बहुत गलत है। नहीं दोस्तों, ये कुछ भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। इतना कर्जा तो होता ही होता है सरकार के ऊपर। अमेरिका जैसे देश 50 लाख 60 लाख प्रत्येक नागरिकों पे कर्जा है। चाइना के प्रत्येक नागरिक के ऊपर $1,700 का कर्जा है। $1,700 का मतलब होता है 1,37,000, लगभग 1,40,000 इंडियन करेंसी, यानी प्रत्येक चाइनीज के ऊपर 1,40,000 इंडियन करेंसी कर्जा है। लेकिन चाइना की जीडीपी भी ज़्यादा है और चाइना के पास में इतना पैसा है कि चाइना एक झटके में ये सारा पैसा दे सकता है। तो आपके विश्लेषकों ने जो कहा कि ये 83,500 का जो ऋण है ये नेपाल के लिए घातक है, नहीं दोस्तों, ये नेपाल के लिए किसी भी प्रकार से कुछ भी घातक नहीं है। इतना ऋण प्रत्येक देश के ऊपर होता है, यानी जो सही स्थिति में देश हैं उनके ऊपर होता ही है। नहीं तो आप पूरी दुनिया के देशों को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऋण है उन देशों के ऊपर। जापान अपनी जीडीपी का 124%, अमेरिका अपनी जीडीपी का 105%, जितने भी विकसित देश आपको मिलेंगे यूरोप के, दक्षिणी कोरिया, जापान, ये सब अपनी जीडीपी के लगभग 100% से ज़्यादा लोन पे हैं। यानी अगर इन देशों की जीडीपी माना ₹1 है तो इन पे लोन ₹1.04 है। समझ गए होंगे आप कि हम क्या कहना चाहते हैं। नेपाल अपनी जीडीपी का 44% लोन पर है। भारत 69% पे अपनी जीडीपी का 69% लोन है भारत के ऊपर। चाइना के ऊपर अपनी जीडीपी का 72% लोन है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही आंकड़े हैं और सही वेबसाइट से लिए गए हैं, क्योंकि अन्य वेबसाइटों पे कुछ अलग अलग भी बताया गया है। लेकिन हमने अच्छे से छानबीन की और तब आपको ये सब बताया कि नेपाल के ऊपर ज़्यादा कर्जा नहीं है। धन्यवाद।